हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? हमारा इंट्रोडक्शन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको किसी चीज का मतलब ना पता हो उसको ब्रेक डाउन कर ले। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, मैक्रो एंड इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। आप क्लास 12 में भी 11th में भी पढ़ के आए होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? स्कार्सिटी की। स्कार्सिटी बेसिकली क्या होती है? कमी। किसी भी चीज की कमी को क्या बोला जाता है? स्कार्सिटी बोला जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। वाटर क्या है? लिमिटेड है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है। इस या फिर आप कोल ले लें। तो ये सारे जो सोर्सेज है हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। बट हमारी जो यूजेस है, हमारी जो नीड्स है, वो क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है। जैसे मेरे को पता है, मेरे पास क्या है? 100 रुपए है। 100 रुपए में मैं बहुत सारी चीज ले सकती हूँ। 100 रुपया क्या है? वो एक लिमिटेड है। और जो मेरी नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड है। मेरे पास पैसा 100 रुपया है, मैं दिमाग में सोच रही हूँ मैं 100 का ये ले लूँ, 100 का ये ले लूँ, 100 का ये ले लूँ, 100 का ये ले लूँ। तो इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली एक ऐसी चीज है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम कैसे क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं स्कार्सिटी की, कमी की, कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको कैसे ऑप्टिमम वे में हम यूटिलाइज करें ताकि हमारी जो नीड्स है, हमारी वांट्स है, अच्छे से फुलफिल हो सके। और अब देखते हैं इकोनॉमिक्स की आगे क्या होती है। 2 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट वन इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आप क्लास 11 में पढ़ के आए होंगे। अभी हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए हम फिर भी रिकैप ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो एंड मैक्रो? वेरी सिंपल मीनिंग। जब मुझे याद नहीं रहता था माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, तो सिंपल सी एक ट्रिक होती थी। देखिए सारे के सारे अल्फाबेट सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? एक आई में है, एक ए में है। बाकी सब सही है ना? MACRO सब कुछ ठीक है। MCRO आई और ए। आई डिनोट फॉर इंडिविजुअल, ए डिनोट फॉर ऑल। इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल लेवल के बेसिस पर। एक सिंगल हाउस होल्ड ले लो, एक सिंगल फर्म ले लो, एक सिंगल इंडस्ट्री ले लो, ऐसा। जब मैक्रो की बात करेंगे, मैक्रो मतलब ऑल, ऑल ऑल ले लो, एग्रीगेट ले लो, होल ले लो। ठीक है। मतलब पूरी इकॉनमी में। इंडिविजुअल लेवल मतलब हम एक घर की, एक इंडस्ट्री की, एक फर्म की प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर रहे हैं। मैक्रो मतलब हम पूरी इकॉनमी में जितनी भी फर्म है, जितनी भी हाउस होल्ड है, जितनी भी इंडस्ट्री, इट मीन पूरी की पूरी इकॉनमी में होने वाली प्रॉब्लम्स को हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या होता है? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस? अभी इन दोनों का डिफरेंस हम डिटेल में आगे करेंगे भी। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर है। क्लास 12 में आ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इकोनॉमी में आने वाले इश्यूज की, आने वाले प्रॉब्लम्स की। और किस लेवल पे करते हैं? पूरी इकोनॉमी में। हम नहीं देखेंगे एक घर में क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एक फर्म, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मीनिंग देखने के बाद अब हम देखेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। सबसे पहले देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। स्कोप को याद करने का सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका क्या है? जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो इंडेक्स है, बुक का इंडेक्स है, वो सारे सारे चैप्टर लिखे हुए हैं। बेसिकली आपने पूरी बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टरों का नाम ही है, वही इसका क्या बन जाएगा? स्कोप बन जाएगा। ठीक है। सबसे पहला क्या आ जाता है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, या उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड है, वैल्यू मेथड, इनकम मेथड, ठीक है, और आपका एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड पॉइंट आ जाता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक और चीज की स्टडी करते हो, एक और चीज के बारे में जानते हो, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें कितने परसेंट लोग क्या है? एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। अगर अनएम्प्लॉयड है तो क्यों है, उसके कारण क्यों है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ की अनएम्प्लॉयमेंट को आप स्टडी करते हो। फिर आ जाते हैं थ्योरी ऑफ मनी, पैसे का लेन देन, कि जैसे पैसा है वो इकोनॉमी में कैसे फ्लो करता है,
कमर्शियल बैंक है वो उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे पैसे को लोन पे देते हैं, कैसे आगे कैपिटल की फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें। फिर आ जाता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, किसी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे वो इसमें स्टडी करेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे है, गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी में सारी प्रॉब्लम्स का डील करती है, कैसे आप उसको ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ में काम करती है, वो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मतलब एक यूएस डॉलर का हमारी कंट्री में कितना बनता है, ठीक है, मतलब एक यूएस डॉलर 65 रुपीज का है, 70 का है, उसका ही एक्सचेंज रेट। एक पॉन्ड का हमारी करेंसी में कितना बनता है वो हो जाता है एक्सचेंज रेट। इसके ऊपर भी चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो भी हम करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारी जो इकोनॉमी है बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, उसकी पेमेंट के बारे में हम इसमें डील करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका स्कोप। उसके बाद आ जाता है आपका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, ये हमें क्या बताती है, इकोनॉमी के बारे में बताती है, इकोनॉमी में के बारे में बताएगी, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, तभी तो हम स्टडी करेंगे, उन चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। सॉरी। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अभी हमारी इकोनॉमी में कभी कभी इन्फ्लेशन हो जाती है, कभी कभी डिफ्लेशन हो जाती है, मतलब कभी कभी महंगाई आ जाती है, कभी कभी मंदी, उस टाइम में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आए हम हमारी इकोनॉमी में, उस चीज के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना जरूरी है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो कभी जैसे एक बिजनेस साइकिल होता है, कभी ग्रोथ होगा कभी डिक्लाइन होगा, ये होता रहेगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता रहेगा, उसके बावजूद भी हमें किन चीजों को फॉलो करना है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, वो ही कि हमारा करंट अकाउंट में बैलेंस ज्यादा है, हमारा सरप्लस ज्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है या फिर इम्पोर्ट ज्यादा है, उसके बारे में हम डील करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी की है पॉवर्टी। पॉवर्टी है, हंगर है, मैल न्यूट्रिशन है, क्यों है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट, पोल्यूशन, इकोनॉमी में पोल्यूशन बढ़ क्यों रहा है, ऐसे कौन से वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। लास्ट वन इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अभी आप सोचो पॉलिसी कैसे बनाएंगे आप, अगर हम इन सारी चीजों की जानकारी होगी कि कहाँ पर कौन सी कमी है और कहाँ पर किस चीज को सुधारना है, तभी तो हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है, स्टडी करने की जरूरत होती है। क्लियर। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। बेसिस ऑफ स्टडी, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा बेसिस ऑफ स्टडी। इट स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। इसका हम मीनिंग में भी देख चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो चॉइस लेवल हो, स्कार्सिटी के बारे में डिस्कस करना हो, स्टडी करना हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो हम जो स्टडी करते हैं किस लेवल पे करते हैं, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, होल इकोनॉमी में। सेकंड पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है। इसके अगर माइक्रो की बात करूं, हम इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम एक कंज्यूमर की डिमांड देखेंगे, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई देखेंगे। ऑन द ऑपोजिट साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल, कि हमारी पूरी इकोनॉमी में टोटल डिमांड क्या चल रही है, पूरी इकोनॉमी में टोटल सप्लाई क्या चल रही है। डिग्री ऑफ एग्रीगेट, इसमें डिग्री ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, लिमिटेड होता है माइक्रो में, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर तो हम पूरी एग्रीगेट लेवल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई। फिफ्थ वन सेंट्रल इशू, मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी इस इकोनॉमी की। माइक्रो की मेन प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि एलोकेट कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध से दही भी बन सकती है, दूध से पनीर भी बन सकता है, दूध से चाय भी बन सकती है, दूध से कॉफी बन सकती है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज। यहाँ पर है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट ले ले, एम्प्लॉयमेंट ले ले, अनएम्प्लॉयमेंट ले ले, बेसिकली यहाँ पर हम सब कुछ पूरी इकोनॉमी के बारे में सोच के करते हैं। असम्पशंस क्या मानते हैं हम, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक में डील कर रहे होंगे तब हम सारे के सारे माइक्रो वेरिएबल को क्या मानकर चलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहे हैं, कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो सेम है, एग्रीगेट सप्लाई है वो सेम है। ऑन द ऑपोजिट साइड जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहे होंगे तब हम जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट मानकर चलेंगे, कि जो हमारे इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसकी लाइक प्रेफरेंसेस सेम है, उसकी डिमांड सेम है, वो सारी चीजें। 6 पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है। इकोनॉमिक एजेंट मतलब जो बेसिकली सब कुछ डिसाइड करता है। माइक्रो में सब कुछ डिसाइड कौन करता है, अगर मैं 1% की डिमांड ले रही हूँ, 1% की सप्लाई ले रही हूँ, तो वो एक इंडिविजुअल ही होगा
जो डिसाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होगी, आरबीआई होगा, सेबी होगा, इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी है वो सारी चीजें करेंगी। 7th वन इज मेथड ऑफ स्टडी। ये सिर्फ नाम है, आपको याद करने हैं कि माइक्रो में हमारा जो मेथड ऑफ स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।